नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की महत्वपूर्ण खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चतरा के करमा में ग्रामीणों की सुनी समस्या। झारखंड के राज्यपाल सीपी कृष्णन मंगलवार 13 जून 2023 को चतरा के करमा पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ संवाद किए। इस मौके पर ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्या रखी। इस पर राज्यपाल महोदय ने कहा कि जब तक क्षेत्र भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्या और उनकी आकांक्षाओं को न जाना जाए, तब तक उनकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से वे राज्य में स्थित विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं। कहा कि कम समय में अब तक राज्य के 15 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। साथ ही कहा कि राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के समय ही कहा था कि राजभवन खुद लोगों के पास जाएगा। मैट्रिक और इंटर के बाद 11वीं की परीक्षा में भी कोडरमा ने लहराया परचम। मैट्रिक, इंटर और 8वीं बोर्ड की परीक्षा में झारखंड स्तर पर शानदार सफलता के बाद कोडरमा जिला ने 11वीं की परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर पूरे राज्य में परचम लहराया है। मंगलवार कोडरमा 11वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। इस परीक्षा में कोडरमा के 99.74% परीक्षार्थी सफल होकर पहले नंबर पर रहे। बता दें कि इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोडरमा जिला पूरे राज्य में लगातार दूसरी बार अव्वल रहने का गौरव हासिल किया था। वही 8वीं बोर्ड परीक्षा में पहली बार पूरे राज्य में अव्वल आया था। अब मंगलवार 13 जून 2023 को जेक द्वारा जारी 11वीं बोर्ड की परीक्षा में भी कोडरमा पूरे राज्य में अव्वल स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया। वसुंधरा राजे ने हेमंत सरकार को बताया भ्रष्टाचार के लिए मशहूर। नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का किया आह्वान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवघर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार ऐसी सरकार है जो पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए चर्चित है। हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को इसीलिए अलग किया था ताकि यहाँ की संपदा से यहाँ के लोगों का भला हो, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने तो अपने ही परिवार के नाम पर खदान ले लिया, जिसकी जांच चल रही है। झारखंड के देवघर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए वसुंधरा राजे ने दोनों हाथ उठाकर झारखंड की जनता को संकल्प दिलाया कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा सीट जीताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो देश को बेहतर से बेहतर दिया है, अब हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनानी है जो अपनी नहीं बल्कि देश की चिंता करती है। जामताड़ा में टाइल्स बनाने की आड़ में बनाई जा रही थी नकली शराब, 1 करोड़ का माल जब्त। झारखंड के जामताड़ा उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की जामताड़ा मेड नकली शराब जब्त की है। उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि जामताड़ा शहर सटे सुपाईडी गाँव स्थित एक ब्रिक्स व टाइल्स बनाने की फैक्ट्री में नकली शराब बनाई जा रही है। यह फैक्ट्री इसी गाँव के रहने वाले मनोज मंडल की है और चंदू मंडल इस शराब बनाने के धंधे में उसका पार्टनर बताया जा रहा है। इस दौरान मौके से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। जामताड़ा उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह ने बताया कि ये धंधेबाज काफी लंबे समय से यहाँ शराब बनाने का धंधा कर रहे थे। यह तैयारी नकली शराब की खेप ट्रकों में लोड कर बिहार भेजी जाती थी। समिति के सुझावों के इंतजार भी 8वीं छात्र सिविल सेवा परीक्षा में हो रही देरी, परिणाम को लेकर चल रहा मंथन। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष नहीं हो पा रहा है। 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी हुए 1 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक अगली परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अगली प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। फिलहाल इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। जेपीएससी ने 7वीं सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम पिछले साल 31 मई को जारी किया था। परिणाम जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल ही परिणाम जारी होने के बाद मुख्य
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल ही 8 जुलाई को सफल 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। इसके बाद आशा व्यक्त की जा रही थी कि राज्य सरकार की अनुशंसा मिलने के बाद जेपीएससी अगली प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर आवेदन आमंत्रित करेगा। कोडरमा पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला कर रहा बेहतर कार्य। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर कोडरमा पहुंचे। जिले में अपने दौरे की शुरुआत सदर अस्पताल पहुंचकर किया। सदर अस्पताल में राज्यपाल ने विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण क्रम में उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, महिला व पुरुष वार्ड, पैथोलॉजी, ओटी समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों की दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही मरीज और उनके परिजनों से मिलकर दी जा रही चिकित्सा सुविधा को भी जाना। इसके बाद राज्यपाल का काफिला जिला मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचा, जहां स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों से राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। राज्यपाल यहां करीब आधा घंटा तक रहे और स्कूली व्यवस्था का जायजा घूम कर लिया और उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था से रूबरू हुए। झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी, 98.15% परीक्षार्थी सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 11वीं बोर्ड का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। इस बार 98.15% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 11वीं बोर्ड की परीक्षा में 3,78,376 छात्रों ने दाखिला लिया था। इसमें 3,68,402 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 3,61,615 परीक्षार्थी पास हुए। 11वीं बोर्ड का स्कोर कार्ड देखने के लिए जेक की आधिकारिक वेबसाइट JSCResult.com पर देख सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट संबंधित अपडेट के लिए JSC.Jharkhand.Government.in पर भी जा सकते हैं। 11वीं बोर्ड की परीक्षा में कोडरमा के परीक्षार्थियों ने बाजी मारी। इस जिले के 99.74% परीक्षार्थी सफल रहे। वही सबसे कम कोल्हान का पश्चिम सिंहभूम जिला का रहा। पश्चिम सिंहभूम के 96.20% परीक्षार्थी सफल रहे। हालांकि इस परीक्षा में सभी जिलों में 96% से अधिक परीक्षार्थी सफल रहे।